दोस्तों, बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने कई शादियां की और कई अफेयर्स भी किए, जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहे। आज हम आपको एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने शादी तो नहीं की, लेकिन शादीशुदा मर्दों के संग भी इनका नाम जुड़ा। यहाँ तक कि एक बार तो इनके एक बॉयफ्रेंड ने इन्हें जान से मारने की धमकी भी दे दी थी। दोस्तों, इनकी एक सौतेली बहन भी है जिसके पति सुपरस्टार है, लेकिन उस धमकी की वजह से इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और ये आजकल पॉलिटिक्स में है। तो दोस्तों, आज इसी अदाकारा के बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी हम आप दोस्तों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस अदाकारा का नाम नगमा है, जो कपड़ा उद्योग अरविंद मुरारजी की बेटी है। इनकी माँ का नाम शमा काजी था, लेकिन बाद में इन्होंने नाम बदलकर सीमा रख लिया था। लेकिन 1974 में इनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद इनकी मां ने चंदर सदाना नाम के आदमी से दूसरी शादी कर ली, जिससे इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम ज्योतिका है। ये भी एक एक्ट्रेस है और इनके पति यानी नगमा के जीजा भी एक साउथ सुपरस्टार है जिनका नाम सूर्या है। दोस्तों, आपको बताते चले कि नगमा की माँ मुस्लिम थी और इनके पिता हिंदू, लेकिन नगमा को ईसाई धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके चलते इन्होंने साल 2007 में पूरी तरह से ईसाई धर्म को अपना लिया और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। अगर इससे पहले हम बात करें नगमा के अफेयर्स की, तो इनका 4 मर्दों पर अफेयर्स रहा है, जिनमें 3 एक्टर और एक क्रिकेटर का नाम शामिल है। दोस्तों, अगर हम बात करें उस क्रिकेटर की, तो नगमा का नाम 2001 में भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली से जुड़ा था। इनकी अफेयर की खबरें सामने आई थी, लेकिन उस वक्त सौरव गांगुली शादीशुदा थे। लेकिन फिर भी इनके रिश्ते की खबर इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि कुछ समय बाद तो लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि दोनों ने आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में चोरी छिपे शादी कर ली है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इनका ब्रेकअप हो गया था। अगर हम बात करें इनके ब्रेकअप की वजह की, तो सौरव गांगुली की उन दिनों मैचों में लगातार खराब परफॉर्मेंस हो रही थी, जिसके चलते लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और मैच में इनकी खराब परफॉर्मेंस के जिम्मेदार नगमा को ठहराया, जिसके कारण दोनों ने आपसी सहमति से रिश्ता खत्म कर दिया और दोनों आज तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। लेकिन सौरव गांगुली के ब्रेकअप के बाद नगमा बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री का रुख लिया और वहाँ अपना कैरियर बढ़ाने में फोकस किया। लेकिन वहाँ भी उन्हें एक एक्टर जो के तब सांसद भी बन चुके थे, शरद कुमार से उन्हें प्यार हो गए। एक रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि दोनों ने अपने अफेयर्स को छिपा कर रखा था, क्योंकि वो भी शादीशुदा थे। लेकिन कोई बात छिपाए कब तक छिपती है, ये राज भी राज नहीं रहा और शरद की पत्नी को उनके अफेयर्स के बारे में पता चल गया, जिसके कारण उन्होंने शरद से रिश्ता तोड़ लिया और तलाक ले लिया, जिसके बाद शरद ने भी नगमा से ब्रेकअप कर लिया। कहा जाता है कि नगमा को इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि शरद ने उन्हें बाद में जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी थी। अब नगमा ने रुख किया भोजपुरी इंडस्ट्री का, जहाँ उनका नाम रवि किशन से जुड़ा। खबर उड़ी थी कि दोनों डेट कर रहे हैं, जबकि रवि किशन भी शादीशुदा थे। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि इस बात से रवि किशन की पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी और कुछ रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया था ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन नगमा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और इसे अफवाह बताया और उन्होंने कहा कि वो कई बार ये बात बता चुकी है कि रवि किशन के साथ उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने उनके साथ बस फिल्मों में काम किया है
वही अगर हम बात करें रवि किशन की, तो उन्होंने भी अफेयर को नकारा था। इसके बाद नगमा का नाम मनोज तिवारी से भी जोड़ा गया, लेकिन नगमा ने इस पर भी इनकार कर दिया था और कहा था कि सिर्फ इसलिए कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। रवि किशन और मनोज तिवारी दोनों ही शादीशुदा हैं। फिलहाल अभी नगमा की उम्र लगभग 50 साल हो रही है और वो अब अपनी जिंदगी में खुशहाल है। तो दोस्तों, ये थी नगमा की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। अगर आप दोस्तों को हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करें।